जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 11 अध्याय 5 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के विविध प्रकार के हस्तक्षेप के पक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं। यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार जो है हस्तक्षेप करती है। कैसे हस्तक्षेप करती है कि ऐसा नहीं है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को केवल प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ दिया गया है, सरकार इसको नियंत्रित करती है। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की या प्राइवेट सेक्टर के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन पर सरकार कंट्रोल करती है। तो ऐसा सरकार क्यों करती है, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार हस्तक्षेप क्यों करती है, ये आपसे पूछा गया है। तो गवर्नमेंट, बहुत सारे सेक्टर हैं जो सरकार ने निजी क्षेत्र पर छोड़ दिए हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे दो सेक्टर हैं जिन पर कि सरकार जो है वो कंट्रोल करती है। क्यों करती है कंट्रोल? क्योंकि जो निर्धन लोग हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य अगर सरकार उपलब्ध ना कराए तो ये तो इसको वहन ही नहीं कर सकते। तो एक तो निर्धन लोगों की पहुंच में शिक्षा और स्वास्थ्य आ पाए, दूसरा उन्हें कम की मतलब जो शिक्षा और स्वास्थ्य की कीमत है वो उचित हो, यानी ऐसा ना हो कि बहुत अधिक कीमत लें। बाकी निर्धन लोग जो हैं उन्हें सरकार कम कीमत पर शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध कराए, और हो सके तो उन्हें निःशुल्क, यानी उनसे शुल्क ना ले, निःशुल्क ही शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके बाद सरकार जो है स्टैंडर्ड निर्धारित करती है। स्टैंडर्ड मतलब मानक, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता कैसी होना चाहिए, क्वालिटी कैसी होना चाहिए। यदि मान लीजिए कि क्वालिटी एक्सलेंट हो तो बहुत अच्छा, एक्सलेंट ना हो तो कम से कम एवरेज और गुड तो क्वालिटी सरकारी और निजी संस्थाएं प्रोवाइड कराए। यदि सरकार मानक निर्धारित ना करे, सरकार कोई भी कंट्रोल ना करे, तो शिक्षा और स्वास्थ्य की क्वालिटी कैसी हो जाएगी? पुअर हो जाएगी। तो क्वालिटी पुअर ना हो, इसलिए सरकार क्या करती है, पहले तो मानक निर्धारित करती है और मानक के अनुरूप मूल्यांकन करके नियंत्रित करती है, जिससे कि क्वालिटी एक्सलेंट हो, यानी इन तीनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में हो, पुअर कैटेगरी में ना आए। अब हम देख लेते हैं कि आप लिखेंगे कैसे। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के विविध प्रकार के हस्तक्षेप के पक्ष में तर्क दीजिए। सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप क्यों करती है, यह आपसे पूछा गया है। तो पहला जो कारण है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप का, वह है कि उचित कीमत निर्धारण। यदि सरकार जो है उचित कीमत निर्धारित ना करे तो क्या होगा? सरकारी स्कूलों में आपसे कम फीस ली जाती है, प्राइवेट में ज़्यादा, लेकिन फिर भी सरकार कीमत निर्धारित कर देती है, तो एक निर्धारित कीमत से अधिक कीमत वसूल नहीं की जा सकती। दूसरा, कम कीमत, जो निर्धन लोग हैं वो तो कम जो है कीमत चुका नहीं सकते, तो निर्धनों को क्या है, कम कीमत पर सेवाएं सुलभ हों, इसके लिए भी सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है। तीसरा है निःशुल्क, जो अति निर्धन है उनको निःशुल्क ही सेवाएं उपलब्ध हों, इसलिए सरकार हस्तक्षेप करती है। चौथा है गुणवत्ता, मानदंड निश्चित करना। यदि मान लीजिए कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानदंड निर्धारित ना करे, मानदंड यानी जो शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो किस क्वालिटी की होंगी, वो उसे हम क्या कहेंगे, मानदंड। यदि सरकार गुणवत्ता के मानदंड निर्धारित ना करे तो शिक्षा और स्वास्थ्य क्या होंगी, निम्न गुणवत्ता की होंगी। तो उनकी गुणवत्ता अच्छी हो, इसलिए सरकार मानदंड निर्धारित करती है कि इस प्रकार की शिक्षाएं और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना चाहिए। और लास्ट आपका हो गया मूल्यांकन और नियंत्रण। शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार व्यय करती है बहुत अधिक मात्रा में, तो सरकार मूल्यांकन और नियंत्रण करती है कि वह जो व्यय किया गया है उसका उचित सदुपयोग हुआ है अथवा नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो वह नियंत्रण का कार्य करती है। आर्ग्यू इन फेवर ऑफ द नीड ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। गवर्नमेंट जो है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में इंटरवेंशन क्यों करती है, यह आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट है प्रॉपर प्राइसिंग, यानी कीमत उचित निर्धारित हो। ऐसा नहीं हो कि एजुकेशन और हेल्थ की
जो पब्लिक है उससे हाई कीमत जो है वसूल की जाए। दूसरा, लो कॉस्ट जो निर्धन है उनको लो कॉस्ट में ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके। तीसरा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो अति निर्धन हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिल सकें। चौथा है स्टैंडर्ड निश्चित करना, जिससे कि इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ ना हो। चौथा है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। शिक्षा और स्वास्थ्य में जो सेवाएं प्रदान की जा रही, पहले तो सरकार ये करती है कि हम जो व्यय कर रहे हैं उसका मूल्यांकन करती है, और यदि व्यय उचित ढंग से नहीं हुआ तो फिर उसको कंट्रोल करती है। ओके, थैंक यू।